ચાઇનાનો જે વાયરસ છે બેંગ્લોરમાં પણ જે દીકરી પોઝિટિવ આવી છે, આપણે કયા પ્રકારની તૈયારી શું કહેશો આમાં? મારી પાસે એની હકીકતમાં કોઈ વિગતો અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી, પણ હું કહું છું તમે કહો છો, પણ મારી પાસે ઓફિશિયલ વિગતો આવે એટલે એ બાબતે હું કઈ કહીશ. તૈયારી મેં કહ્યું એ પ્રમાણે આની અંદર લક્ષણો પ્રમાણે એ દર્દીની સારવાર થતી હતી. કોવિડમાં જે પ્રોટોકોલ હતો એ જ પ્રોટોકોલથી આની સારવાર થતી હોય છે. શરદી થવી, તાવ આવવો, ઉધરસ થવી, ગળામાં દુખાવો થવો વગેરે જે કોમન લક્ષણો છે, એટલે લક્ષણો પ્રમાણેની ટ્રીટમેન્ટ આમાં કરવાની રહે છે. આમાં જે ટેસ્ટ કરવાનો છે, ટેસ્ટ માટેની કીટો પણ આપણે હવે વ્યવસ્થા કરવા તરફ છીએ અને લગભગ 2-3 દિવસમાં દરેક હોસ્પિટલમાં આ કીટો ટેસ્ટિંગ જેમથી કોવિડ આપણે જોઈ ચૂક્યા અને હું તો એવું માનું છું કે અત્યારે આપના દ્વારા આ સમાચાર સરકાર બિલકુલ જાગૃત છે, કેન્દ્ર સરકાર પણ જાગૃત છે. આદરણીય નડ્ડાજીએ પણ આના ઉપર વ્યક્તિગત રીતે ધ્યાન આપી રહ્યા છે, ડિપાર્ટમેન્ટ પણ આપી રહ્યું છે, અને આપણી જે ભારતની સંસ્થાઓ છે એ પણ આના ઉપર બહુ વિશેષ ફોકસ કરી રહ્યું છે. એટલે લોકોમાં પેનિક ના થાય એ પણ જરૂરી છે, કારણ કે આ ન્યૂઝ વારંવાર ચાલે તો પેનિક ઊભું થતું હોય. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે જેવી કંઈક ગંભીર પરિસ્થિતિ લાગશે તો તરત જ ગુજરાતની પ્રજાને જાણ કરી ડુ એન્ડ ડોન્ટ્સ કદાચ અમે આજે જાહેર કરી દઈશું શું કરવું જોઈએ. શરદી થઈ હોય, ઉધરસ હોય તો જાહેરમાં એ છીંક નહીં, કોઈને હાથ ધોવા વગેરે વગેરે જે પહેલાના હતા એ જ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ છે. सवाल ये है कि कोविड में क्योंकि सुबह में जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मैंने बताया था कि मेरे पास तथ्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। सर कितना पहला केस अगर सारवार के लिए भी आता है तो कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए? कोविड के टाइम पे भी जो डूज एंड डोंट्स जो दिए गए थे उस हिसाब से ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है, एसओपीज और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो राज्य सरकार की ओर से ये एसओपी भी जारी होगी, शायद आज ही हो जाएगी। सर राज्य सरकार की इस वायरस को पहुंचने के लिए इसमें कोई पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहां से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है, वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूर नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। सर कोरोना वायरस जब जोड़ने, लेकिन जिस तरह से वो फैला लोगों के अंदर, तो ये जो नया वायरस है क्या वो भी कोरोना वायरस जैसा ही फैलता है या फिर संक्रमित ज्यादा लोग नहीं होते? क्या कहेंगे आप? इसमें अभी कोई एडवाइजरी या उसके बारे में कुछ केंद्र सरकार की ओर से बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्था है उसने दी है। उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सर टेस्टिंग और ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो आरटीपीसीआर के मशीन से वहां पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि कहां पर भी ऐसे कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। सर राज्य सरकार कितनी, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उसके लिए सभी सावधानियां बरत रही है, राज्य सरकार तैयार भी है, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर अगर ये सोच लेते हैं अगर खराब होती है तो हमारी ओर से क्या क्या तैयारियां हैं? मैंने पहले भी बताया आपको, सरकार की ओर से हर संभव ये संक्रमण अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये होता है तो पूरी तैयारी है, लेकिन ये कोविड जैसा कोई मामला नहीं है। कोविड समय अलग है, अलग था, अलग है, अभी भी है। दुनिया के अंदर कई सारे देश में कोविड का संक्रमण आज भी है, लेकिन अपने भारत में उसको हम
पूरा करने में सक्षम रहे हैं। और इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की आबादी, विविध कल्चर, भाषाएं अलग, बहुत सारे डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज, उसके बीच में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कोविड के अगेंस्ट जो नीति अपनाई थी, उसकी वजह से इतने बड़े देश में, दूसरे देश में हुआ ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ से रस्सी का भी आविष्कार मोदी साहब ने करवाया, और साथ में वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में, और साथ में वैक्सीन दूसरे देशों में भी दी गई थी। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया के लिए आरोग्य विभाग, केंद्र सरकार बहुत ही उदाहरण रूप प्रस्तुत किया है।